टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ी लगातार मेडल के लिए अपने विरोधियों को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर देश में खेल रत्न पुरस्कार को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच रस्साकसी जारी है। दरअसल केंद्र की मोदी सरकार की ओर से खेल रत्न पुरस्कार को लेकर लिए गए फैसले के बाद राजनीतिक बयानबाजियों का बाजार गर्म है। खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाले सबसे बड़े अवार्ड राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर अब हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर रख दिया गया है। यानी इस अवार्ड को अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है कि देश को गर्वित कर देने वाले पलों के बीच कई देशवासियों का ये आग्रह भी सामने आया है कि खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद जी को समर्पित किया जाए। लोगों की भावनाओं को देखते हुए इसका नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीमों के प्रदर्शनों ने पूरे देश को रोमांचित किया है। उन्होंने कहा कि अब हॉकी में लोगों की दिलचस्पी फिर से बढ़ी है, जो आने वाले समय के लिए सकारात्मक संकेत है। आइए खेल रत्न पुरस्कार पर मचे घमासान से पहले चर्चा से पहले आपको हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के बारे में बताते हैं। मेजर ध्यानचंद ने बर्लिन ओलंपिक में 1936 में कुल 13 गोल दागे थे। इस तरह एम्स्टर्डम में, लॉस एंजलिस और बर्लिन ओलंपिक को मिलाकर ध्यानचंद ने कुल 39 गोल किए। यही वजह है कि उन्हें भारतीय हॉकी का जादूगर कहा जाता है। केंद्र सरकार की ओर से मेजर ध्यानचंद को उनके योगदान पर दिए गए सम्मान को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक सराहनीय कदम बताया है। उन्होंने कहा है कि हमारे महान खिलाड़ियों के नाम से अगर नए खिलाड़ियों को प्रेरणा मिल सकती है तो हम सबको इसका स्वागत और समर्थन करना चाहिए। खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए जो प्रेरणा जो हमारे महान खिलाड़ी अभी आज तक हुए हैं पहले, उनके नामों से जो प्रेरणा मिल सकती है वो किसी राजनीतिक व्यक्ति के नाम से प्रेरणा नहीं मिल सकती है। इसलिए खेलों को आगे बढ़ाना है तो हमारे जितने भी ऐसे खिलाड़ी हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी स्थान पर पहुंचे हैं, उनके नाम के साथ अगर हम खेलों को प्रेरणा देने के लिए उनके नाम को जोड़ेंगे तो इसका लाभ ज्यादा होगा। वहीं दूसरी ओर खेल रत्न पर केंद्र के फैसले का कांग्रेस ने स्वागत तो किया है, साथ ही ये भी कहा है कि सबसे पहले नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदलिए। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि हम मेजर ध्यानचंद के नाम पर खेल रत्न पुरस्कार रखने का स्वागत करते हैं। राजीव गांधी नाम से नहीं अपने कर्मों से जाने जाते हैं। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि आज जब सरकार ने स्पोर्ट्स का बजट काट दिया है तो अपनी झेप मिटाने के लिए ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। जब ओलंपिक वर्ष में नरेंद्र मोदी जी ने स्पोर्ट्स का बजट 230 करोड़ रुपया काट दिया है तो वो अपनी झेप मिटाने के लिए ध्यान भटका रहे हैं। कभी किसानों की समस्याओं से, कभी जासूसी की समस्या से और कभी महंगाई जिसने आम आदमी का बजट बिगाड़ दिया है उससे। मोदी जी, अब हमें ये उम्मीद है मेजर ध्यानचंद जी, जिनके नाम से देश का सर्वोत्तम पुरस्कार सर्वोत्तम खेल पुरस्कार 2002 से चलता आया है, अब खेल रत्न पुरस्कार भी आपने उनके नाम पर रखा, उसका स्वागत है। पर उम्मीद है कि अब देश के खिलाड़ियों के नाम पर और ज्यादा स्टेडियम्स के नाम और अन्य स्कीम्स का नाम भी रखा जाएगा। सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम भी बदल दीजिए, अरुण जेटली स्टेडियम का नाम भी बदल दीजिए। ऐसे में बड़ा सवाल यही उठता है कि भले ही खिलाड़ियों को दिए जाने वाले पुरस्कारों के नाम बदल दिए जाएं, लेकिन मौजूदा वक्त में कई खेल और खिलाड़ियों की दशा में भी बदलाव आना बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।